चलिए आज दुनिया की सबसे मशहूर प्रोडक्टिविटी मेथड यानी गेटिंग थिंग्स डन या जीडीडी को समझते हैं। जीटीडी की जो पूरी फिलॉसफी है वो इसके क्रिएटर डेविड एलन के इसी एक पावरफुल आइडिया में छिपी हुई है। लेकिन इस समाधान को समझने से पहले हमें उस प्रॉब्लम को महसूस करना होगा जिससे हम सब गुजरते हैं, यानी कामों के बोझ तले पूरी तरह से दबे होने का वो एहसास। एक हैरिस पोल के मुताबिक आधे से ज्यादा अमेरिकी मानते थे कि उनके पास काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम में से ज्यादातर लोग अच्छी तरह जानते हैं ना। असल में ये जो तनाव है वो कामों की वजह से नहीं बल्कि उन्हें लगातार याद रखने की कोशिश से होता है। इसी को जीटीडी ओपन लूप्स कहता है। मतलब वो सारे अधूरे काम जो हमारे दिमाग में लगातार पिंग करते रहते हैं और हमारी सारी मेंटल एनर्जी खींच लेते हैं। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है। जीटीडी एक बहुत ही अलग तरह का बदलाव लाने की बात करता है। ये हमारी मेहनत के बारे में नहीं बल्कि हमारे काम को मैनेज करने के तरीके के बारे में है। इसका लक्ष्य है एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचना जहां हमारा दिमाग शांत और कंट्रोल में हो, जहां वो हर सिचुएशन पर घबराने के बजाय सही तरीके से रिएक्ट करे। और इसका जो तरीका है वो बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा है। अपने दिमाग में मौजूद हर छोटी बड़ी चीज को बाहर निकालकर एक ऐसे बाहरी सिस्टम में डाल दो जिस पर पूरा भरोसा हो। इससे दिमागी बोझ एकदम हल्का हो जाता है। ठीक है, तो अब गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जीटीडी एक बहुत ही व्यवस्थित 5 स्टेप वाले वर्कफ्लो पर बना है जो हमारी जिंदगी में आने वाली हर चीज को हैंडल करता है। ये 5 कदम ही इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। कैप्चर यानी सब कुछ इकट्ठा करना, क्लैरिफाई यानी ये समझना कि वो क्या है, ऑर्गेनाइज यानी उसे सही जगह पर रखना, रिफ्लेक्ट यानी उसकी समीक्षा करना, और आखिर में इंगेज यानी उस पर काम करना। तो सबसे पहला कदम है कैप्चर करना, और इसका मतलब है हर एक चीज, कोई आइडिया हो, कोई टास्क, ईमेल, कोई वादा या यूं ही दिमाग में आया कोई ख्याल, हर उस चीज को एक कलेक्शन टूल में इकट्ठा कर लेना है, चाहे वो कोई डायरी हो या कोई डिजिटल ऐप। अब जब सब कुछ एक जगह जमा हो गया तो दूसरा कदम आता है क्लैरिफाई करने का। अब हर आइटम को देखकर बस एक आसान सा सवाल पूछना है, क्या इस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है? और यहीं पर जीटीडी का सबसे मशहूर 2 मिनट का नियम सामने आता है। अगर किसी काम को करने में 2 मिनट से कम का वक्त लगे तो उसे फौरन खत्म कर दो, और अगर ज्यादा वक्त लगने वाला है तो उसे बाद के लिए टाल दो या किसी और को दे दो। इसके बाद बारी आती है ऑर्गेनाइज करने की। यहां पर करने वाले कामों को सही लिस्ट में डाला जाता है, जैसे अगले एक्शंस वाली लिस्ट, प्रोजेक्ट्स की लिस्ट, या ऐसी चीजें जिनके लिए किसी का इंतजार है, या वो काम जो कभी या शायद करने हैं। इससे हर चीज व्यवस्थित हो जाती है। और आखिर में चौथा और 5वां कदम है रिफ्लेक्ट और एंगेज। मतलब हमें नियमित रूप से अपनी लिस्ट्स को देखना और अपडेट करना है, और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ ये तय करना है कि अभी इसी वक्त कौन सा काम करना सबसे सही है। तो ठीक है, ये 5 स्टेप्स तो समझ आ गए, पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर ये तरीका तनाव कम करने में इतना असरदार क्यों है? इसका पूरा खेल भरोसे पर टिका है। जब हम अपने बाहरी सिस्टम पर पूरी तरह से भरोसा करने लगते हैं तो हमारा दिमाग आखिरकार सब कुछ याद रखने की जिम्मेदारी छोड़ देता है और रिलैक्स हो जाता है। और इस भरोसे को बनाए रखने का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है वीकली रिव्यू। ये वो तय किया हुआ समय है जब हम अपने पूरे सिस्टम को साफ सुथरा, स्पष्ट, अपडेटेड और पूरा करते हैं। और ये वीकली रिव्यू की एक शानदार चेकलिस्ट है। इनबॉक्स खाली करने से लेकर अपने सारे प्रोजेक्ट्स और आने वाले हफ्ते के कैलेंडर को देखने तक सब कुछ इसमें शामिल है। ये प्रोसेस पक्का करता है कि कोई भी चीज नजरों से ओझल ना हो और सिस्टम पर भरोसा बना रहे। और यहां देख सकते हैं कि जीटीडी के कॉन्सेप्ट्स आज के डिजिटल टूल्स में कितने अच्छे से फिट बैठते हैं। जैसे जीटीडी का इनबॉक्स किसी ऐप का क्विक कैप्चर फीचर बन जाता है, या कॉन्टेक्स्ट को टैग्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे #ऑफिस या #घर। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना प्रैक्टिकल है। तो अब जब हम इसकी थ्योरी समझ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए एक पर्सनल सिस्टम कैसे बनाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिस्टम किसी एक टूल पर निर्भर नहीं है। इसे पेन और पेपर से लेकर निर्वाणा या टोडविस्ट जैसे कई डिजिटल ऐप्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जो खास तौर पर जीटीडी मेथड के लिए ही बनाए गए हैं। इसे अपनाने में सफल होने के लिए
कुछ आम गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मार्केटिंग की योजना जैसे अधूरे टास्क बनाना, और सबसे ज़रूरी, अपनी वीकली रिव्यू को कभी नज़रअंदाज न करना, क्योंकि इसी से तो सिस्टम पर भरोसा कायम रहता है। तो कुल मिला के बात बस इतनी है कि जीटीडी का मकसद सिर्फ ज़्यादा चीज़ें करना नहीं है, बल्कि अपनी दुनिया के साथ सही तरीके से पूरे ध्यान के साथ जुड़ना है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो चीज़ों को याद रखने के तनाव से पूरी तरह आज़ाद हो, वो असल में किन चीज़ों पर ध्यान लगा सकता है और क्या-क्या हासिल कर सकता है।